देखो इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल का मतलब होता है ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है उसी को ही नंबर को दिखाया जाता है। और बायोमास और एनर्जी ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को भी दिखाया जाता है, उसी को ही इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। अब देखो इसमें आता है ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये होता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो ये देखो नंबर से दिखाया जा रहा है ना, 1 2 3, है ना, उसी को इकोलॉजिकल पिरामिड बोला गया है, इकोलॉजिकल पिरामिड बोला गया है। अब देखो ये आता है पिरामिड ऑफ नंबर, पहला आता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी से भी दिखाया जाता है, देखो नंबर से भी दिखाया जाता है, बायोमास से भी दिखाया जाता है, और एनर्जी से भी दिखाया जाता है। देखो ये एनर्जी हो गई 1 2 3, है ना, उसी को इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। बायोटिक इंटररिएक्शंस इन इकोसिस्टम क्या होता है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोटिक इंटररिएक्शन रिफर्स टू द सिस्टम इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम। ये बस आप डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बायोटिक इंटररिएक्शन जो होता है वो रिफ़र करता है सिस्टम को, और सिस्टम मतलब रिलेशनशिप दिखाया जाता है, इंट्रक्शन दिखाया जाता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम को। बस इतना याद कर लो कि बायोटिक इंटररिएक्शन वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता हो, उसी को बायोटिक इंटररिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देखो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि बायोटिक इंटर रिएक्शन मतलब होता है कि इट इज़ द प्रोसेस, ऐसे लिखना, इट इज़ द प्रोसेस दैट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक इंटररिएक्शन। बस इतना लिख देना अपनी लैंग्वेज में, जो मैंने बोला है वो लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्या लिखना है कि बायोटिक इंटररिएक्शन वो होता है, ऐसे लिखना कि बायोटिक इंटररिएक्शन। ये देखो ये जो पैराग्राफ है ना, ये बिल्कुल मत लिख देना, ये बुक की लैंग्वेज है, बिल्कुल भी मत लिख देना। मैं जो कह रही हूँ वो लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इन बायोटिक इंटररिएक्शंस मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस दैट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक इंटररिएक्शन। बस ये लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटररिएक्शन क्या होता है। पहला होता है म्यूचुअलिज्म, मतलब होता है कि एक का फ़ायदा हो रहा है। इसमें एग्जांपल आ जाता है लिचिन एंड एल्गे, ठीक है। कम्यूनलिज्म, एक का फ़ायदा होता है दूसरे का नुकसान होता है। इसमें एग्जांपल आ जाता है डिस। पैरासिटिज्म, एक का फ़ायदा होता है एक का नुकसान होता है, ये इसका एग्जांपल हो गया है। टेपवर्म, और इन ह्यूमंस में टेपवर्म पाया जाता है। प्रीडेशन मतलब होता है एक का फ़ायदा होता है एक का नुकसान होता है। एग्जाम्पल लायन हंटिंग अ डियर, ठीक है। प्रीडेशन का मतलब होता है प्रे, ठीक है। कंपटीशन का मतलब होता है एक घाटे में तो दूसरा भी घाटे में ही जाएगा। एग्जाम्पल प्लांट्स कंप्लीलिंग फॉर सनलाइट, ठीक है, मतलब प्लांट जो है वो सनलाइट से कंपटीशन कर रहा है। बस इतना याद कर लेना कि कंपटीशन का मतलब होता है कि प्लांट जो है वो सनलाइट से कंपटीशन कर रहा है, ठीक है। अ मैन से
कैनिबलिज्म मतलब होता है कि एक का घाटा जा रहा है तो दूसरे का भी घाटा जाएगा। इसमें आ जाता है ब्लैक वेल मड इनहिबिटिंग अदर प्लांट। ठीक है, इसको याद कर लेना, टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरैक्शंस। और बात आएगी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आगे चल के मैं इसको और डीपली अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और उसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरैक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं अगली क्लास जब भी होगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरैक्शंस के जितने भी ये आपको समझ में नहीं आए हैं ये मैं आपको जल्दी बता दूंगी और इसको डीपली समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरैक्शंस क्या होते हैं ये डीपली मैं अपलोड करूंगी तो और आपको समझ में आ जाएगा। बस यहीं तक कि आप पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं अपडेट के साथ, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं अपडेट के साथ। दुआ में याद रखिएगा।